उपवास। व्रत पर्व तो सभी करते हैं, लेकिन पर्व शब्द का मतलब समझना जरूरी है। पर्व का मतलब है एक पड़ाव, एक संगम, एक मोड़, एक घुमाव। उदाहरण के लिए, मान लो आप और आपका पूरा परिवार किसी यात्रा या टूर पर जा रहे हैं। कोई अचानक होने वाले हादसे से बचने के लिए हर जगह पर क्या आप सावधान और चौकन्ना रहने की कोशिश नहीं करते हो? वैसे ही इन व्रत पर्वों के दौरान अच्छाई, सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की भलाई की भावना पैदा करने का रिवाज है। इसलिए शरीर, मन और कर्मों की पवित्रता, संस्कार ही बेसिक सिद्धांत है। हमारे सभी व्रत पर्व वर्ष के भीतर सूर्य और चंद्रमा के गोचर मार्ग में पड़ने वाले मोड़ों से जुड़े हुए हैं। जिस तारीख को व्रत उपवास रखा जाता है, उसे व्रत की तारीख और दिन कहते हैं। शास्त्रों में चार तरह के व्रत बताए गए हैं। उपवास, जो कि 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। एक भक्त व्रत, यह 24 घंटे में दोपहर के बाद एक बार खाना या फल खाकर करना चाहिए। नक्त व्रत, प्रदोष काल में व्रत सिर्फ एक बार खाना खाकर करना चाहिए। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता है, वह उपवास के दौरान एक बार खाना खा सकता है। आयाचित व्रत, यह व्रत उपवास जब कोई बिना मांगे दिन में एक बार आपको खाना दे, तब खाना खाना चाहिए। इन व्रतों के अलावा कठोर तप भी एक तरह से व्रत है। व्रत के मौके पर पुराने ग्रंथों में शारीरिक शुद्धि के लिए तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए। आत्म अनुशासन के लिए व्रत रखना और पूजा, प्रसाद और दान के जरिए मानसिक शुद्धि के लिए दुनियावी चीजों से मन को दूर रखने की बात कही गई है। कोई भी व्रत शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। आखिर में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। एक बार व्रत शुरू करने के बाद सूतक या पातक के समय भगवान को बिना छुए उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी खास मकसद के लिए रखे जाने वाले व्रत में आप कोई प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हो। अगर किसी वजह से व्रत टूट जाए, तो उसे किसी और समय पर फिर से शुरू करें। पति पत्नी की आपसी सहमति के बिना कोई भी व्रत लेना बेकार है। अगर घर के मुखिया की पत्नी व्रत कर रही है, तो वह अपने बच्चों, भाई बहनों, माता पिता या किसी धार्मिक गुरु को अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। अगर किसी वजह से आप पूरा व्रत नहीं रख सकते, तो आप एक भुक्त या नक्त व्रत रख सकते हैं।